रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राहिल साकिब है। नाज़रीन, लाहौर के ताजरों के आए दिन डिफरेंट मसाइल होते हैं, लेकिन एक मसला पूरे पाकिस्तान का है और वो ये है कि बढ़ती हुई इकॉनमी। एवरी पैसिंग डे पाकिस्तान की इकॉनमी डिप ले रही है। बहरहाल आज लाहौर की एक बहुत बड़ी तिजारत का हॉल रोड, यहाँ के ताजरों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है और मसाइल है क्या। लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो बुरी खबर एक ये भी है, आप लोग पहले से जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हुई है। आहिस्ता आहिस्ता फेज़ वाइज बहाल तो हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 घंटे लगेंगे पूरे पाकिस्तान की बिजली बहाल होने को। आइंदा चंद दिनों में शायद पाकिस्तान के पास तेल के पैसे भी नहीं होंगे, तेल भी इम्पोर्ट नहीं किया जा सकेगा। बाकी इम्पोर्ट पर पहले ही बैन लग चुका है। आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग, बट द पिक्चर इज़न्ट वेरी गुड। एनीवेज, आइए आज हॉल रोड के ताजरों की आवाज़ बनते हैं, देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मॉल रोड से गुजरे तो ये बड़े बड़े बैनर नज़र आते हैं, इंपोर्ट खोलो। डॉलर है नहीं, कितों खोलिए इंपोर्ट? नहीं, ये तो पहले बताना चाहिए था ना कि डॉलर नहीं है, इसलिए कंटेनर ना लगवाएं। आपने लोगों को बताना चाहिए ना कि भाई आप आइंदा काम करना मुश्किल है, तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ना लीगल जो इंपोर्ट करता है वो कर रहे हैं रूटीन में। अगर आपने को पॉलिसी चेंज करनी है तो वक्त से पहले चेंज करें। ताजरों को लूप में लेना चाहिए था, पहले बैठना चाहिए वैसे भी आगाह करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंटेनर लगवाने के लिए महीना पहले परचेजिंग करनी पड़ती है, 1.5 महीना लग जाता है कंटेनर लगवाने में। तो 3 महीने का पीरियड होना चाहिए लाजमी इस तरह का डिसीजन लेने में। जिस तरह इनको भी पता होना चाहिए 3 माह बाद हमारे पास डॉलर ख़त्म हो रहे हैं, ये मसले आएंगे। गवर्नमेंट की इतनी वर्किंग तो होती है। शहबाज साहब की गालिबन नहीं थी? नहीं, ये मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखेंगे ना, ये जो सियासी जमातों की वो कुश्ती चल रही है ना, उस वजह से नुकसान 22 करोड़ की आवाम को हो रहा है। सियासत उन्होंने ये जो दिन रात लाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मैं समझता हूँ कि अगर इनकी फैमिलियों में ये मसले होते हैं ना तो ये ज़रूर आपस में बैठ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये आवाम का मसला है, तो लिहाजा सियासी जमातें, आप ये चीज़ देखें कि कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिनकी किसी न किसी जगह पे हुकूमत ज़रूर है। हाँ, या सूबों में है, सेनेट में है, वफाक में है, हर जगह पे ठीक है, बिल्कुल सहूलतें सब ले रहे हैं। ठीक बात है। तकलीफ में कौन है? आवाम है, ताजर है, हर बंदा परेशान है। भाई इन परेशानियों का हल तो करके भरे ही करते हैं ना। बाबर साहब, सबसे बड़े बैनर कोई नून लीग हो या सियासी जमातें हो ना, तो यहाँ पे नज़र आते हैं। मुबारकबाद हो। बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, हर ताजर किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता तो होता है। ये तो नहीं कि आज ताजर तकलीफ में है तो मैं हुकूमत को कह नहीं रहा, मैं तो नहीं कह रहा वज़ीर आज़म क्यों नहीं लगा। नहीं, आजकल वो लिशारी साहब जो है ना, मार रोड को वो खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, इसलिए पूरा मार रोड साफ है। हाँ, अच्छी बात है। देखो ना, जब इंतज़ामिया को ज़रूरत है हम पीछे हट गए, कोई मसला नहीं। हमारा शहर खूबसूरत होना चाहिए, बाज़ार खूबसूरत होने चाहिए, मामलात बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये ज़रूर आपके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया, क्योंकि ये जिस तरफ सियासत चल पड़ी है ना, उस वजह से ये नहीं है कि आपके हाथ में माइक है तो आप बच जाएंगे। नहीं, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हर बंदे पे असर हो रहा है, महंगाई का ले ले, हर चीज़ का, हर यानी कि अब तो छोटा बड़ा घर में कोई तमीज़ ही नहीं ना रह गई, हर तरफ परेशानी है। आज जो एहतजाज हुआ प्रेस क्लब के सामने, मैंने 20-25 साल ताजर सियासत में फ़र्स्ट टाइम देखा है हर तबका फिक्र कि हर तबका फाउंडेशन कभी सड़कों पे नहीं आई। चैम्बर, हम हमेशा जब मुश्किल में होते हैं हम चैम्बर जाते हैं, फाउंडेशन जाते हैं, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हल निकला है। इन्होंने हल निकालने हैं। वो कितने बेबस हो गए, मुझे उन पे तरस भी आ रहा है कि बहु टाइप के बंदे हैं सारे, साफ टाइप के, और इतनी मेहनत करके वो फाउंडेशन तक पहुँचे। यार इतना बड़ा अदारा जो फाउंडेशन का है, अगर इनको भी प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर मिन्नत करनी पड़े कि हमसे बैठ कर बात करें, तरीका कर तय करें, तो फिर लम्हा फिक्रिया अपनी जिंदगी कदों याद पैंदा है कि इंज पूरे मुल्क की बिजली बंद हुई है। मेरा ख्याल है एडी लंबी नहीं कदी हुई ज़रूर है, होती नहीं है, ब्रेक डाउन आते हैं। आपको ये पता, वो खुशकिस्मत हैं जो हर उल्टा रिकॉर्ड है ना पाकिस्तानी बना रहे हैं। ये माने आप बदकिस्मत का है ना, फिर खुशकिस्मत कहाँ से बदकिस्मत का है ना। नहीं, हम कहना नहीं चाहते, रिकॉर्ड के लिहाज से बदकिस्मत ही है ना सर, कि कोई नेगेटिव रिकॉर्ड है, कोई पॉजिटिव रिकॉर्ड। मैं आज दोस्तों से बात हो रही थी कि हमने सब ने मिल के 70 साल में पाकिस्तान को मकरूज़ किया है को तकरीबन 70 अरब डॉलर का। तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, जो सब ने मेहनत करके 70 अरब डॉलर का पाकिस्तान को मकरूज़ किया। एक छोटा सा मुल्क है कतर, उसने 28 दिनों के टूर्नामेंट पे 228 अरब डॉलर खर्च कर दिए। तेल निकला ना? नहीं, तेल निकलेगा कुछ नहीं है ना। अच्छा,
बिल गेट्स वगैरह का तेल तो नहीं निकला। वो इकोनॉमीज और हैं, उन्होंने वो उन लोग आज चले आज देखें, आज मैकडोनल्ड वाला पैसे कमा रहा है, आज सेकंड का पैसे कमा रहा है। दुनिया मल्टीनेशनल सिस्टम में चली गई है, ये ऊपर क्रीम पैदा हो गई है, ऑनलाइन बिजनेस दुनिया में अरबों डॉलरों के मालिक हो गए। क्या हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों को नहीं करना चाहिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए? आप पाकिस्तान का देखें ना, कोई भी आप किसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का बिजनेस लॉस में जा रहा है? नहीं, आपको मैंने किसने कहा कि जरदारी साहब का बिजनेस लॉस में जा रहा है? मैं आपको किसने कहा कि शौकत तरीन साहब के बैंक जो हैं वो जब बिके हैं तो वो मुफ्त में बिक गए हैं, अरबों रुपए के बिके हैं भाई, उनके बिजनेस चल रहे हैं। मेरे से बात अब इनकी करें। मैं पाकिस्तान के बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के मैं जिनकी आप सियासतदानों की बात करें नहीं प्रॉफिट में, नहीं प्रॉफिट में मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जो कामयाबी की तरफ जाए, जो पैसे कमाए वो खसारे में जा रहे हैं। देखिए जो मर्जी कर ले, आज हम जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन हमारी कामयाबी, हमारी जीत पाकिस्तान की जीत में है और पाकिस्तान की कामयाबी है। अगर पाकिस्तान आगे जाएगा तो पूरी कौम जाएगा। चौधरी साहब कहते हैं मार्शल लॉ ला दो, लाना चाहिए। मार्शल लॉ पहले भी लगे हैं, जमहूरियत भी बार बार चली है, लेकिन रिजल्ट क्या है? एक कोई है, एक कोई आप तो बताए ना, वही का वही है। मार्शल लगना नहीं, वही बात के लगाने से फायदा क्या होगा? मुल्क कितनी देर मार्शल लॉ में ही रहा है। हाँ। आज तक हमारी सियासत में कितना रहा है और मार्शल लॉ में सिस्टम तो वही है। जैसे अभी सदर साहब ने कहा कि जो भी है ना, अभी मार्शल लॉ चल रहा है। अभी कैसे मार्शल लॉ चल रहा है? अदालतें फिर क्यों फैसले दे देती थी? अदालतों की अपनी मर्जी, उनको जो बेहतर लगता है वो कर देते हैं। क्यों नहीं, उनको कानून की नहीं, एक दफा वो फैसला दे देती है हाँ कि ये विक्टिम है, हाँ। दूसरी दफा उसको बरी कर देती है। उन्होंने टहरे च लियाओ किन्नू ਜਿਹੜੇ जजां ने फैसले किए हैं गलत, कौन ले आएगा? कौन वाम ले आएगी? आवाम क्यों नहीं लियांदी पई? वाम निकलेगी बाहर एक दिन। कदों इस तो निकलेगी। रह गया जे निकलन वास्ते निकलेगी। रह की गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ निकलेगी। पूरा मुल्क ਦੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ? ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੁਲਕ ਇੰਝ ਹੀ जाना। अदुर वाला कैसे? जी शुक्र शुक्र। हॉल रोड पे डेली का कितना का बिजनेस होता होगा? दिल्ली पे बिज़नेस तो ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, यहाँ पे जो छोटी बड़ी शॉप है तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब हैं, ओके। छोटे बड़े, जिसमें कुछ इंपोर्टर हैं, फिर होलसेलर हैं, फिर रिटेलर हैं। ठीक है। रिटेलर के आगे फिर ये यहाँ से लेके जो जाते हैं छोटी शॉप वाले, दूसरे बिज़नेस शहरों तो में लेके बहुत जाते है। हैं, हाँ। और उसका सारा दारोमदार इंपोर्ट पे है। बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट होगी तो नीचे तक समर आएगा, इंपोर्ट नहीं होगी तो समझ लें कि एक इंपोर्टर के आगे लाखों बंदे डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक शॉपकीपर डिस्टर्ब होगा, फिर उसके पास काम करने वाले डिस्टर्ब होंगे। 10 बंदों से 5 पे आ गए हैं, अब उससे आगे सोच रहे हैं लोग क्या करना है, इनको और काम कैसे करना है। मगर वही बात कि इंपोर्ट जो आपके आखिरी कंटेनर कब आए हैं? अब तो ये समझ लें कि इसीलिए सड़कों पे आए हैं कि कंटेनर अब नहीं रिलीज़ हो रहे। रिलीज़ करने से बताना चाहिए था ना कि हमारे पास डॉलर नहीं है, ना मंगवाऊँ। अब जो आगे हैं कम से कम उनको तो आने दें। अच्छा, उनके आने में हर्ज भी करें, उनकी पेमेंटें तो चली गई हैं, हाँ। डैमरेज ही पड़ रहे हैं। वो डैमरेज जितनी पेमेंटें गई हैं उससे ज़्यादा डैमरेज वो आ जाए, उसके बाद कहें जी इसके बाद अब कोई नहीं मंगवाएगा जब तक गवर्नमेंट नहीं इजाज़त देगी। लोगों को पता होगा। मगर ये देखें जो कंटेनर खड़ा है उससे लोगों का सरमाया सारा वहाँ पे बॉन्ड हो गया, जो कुछ था वो भी लगा के बैठ गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी मियाद है ख़राब होने की, महीना 15 दिन 10 दिन इस तरह की, वो तो ख़त्म हो गए। और जो दूसरे हैं हमारे हाल रोड की आइटम है, वो बैटरी है, वो खत्म हुए का नुकसान अलग, डैमेजेस का अलग। और बैटरी का जहाँ पे चीज़ों में बैटरी होती है, बैटरी की उम्र है 5-6 माह, उसके बाद वो भी फूल जाएगी, कंटेनर में पड़ी रहेगी। तो मगर जो आ गया उसको रिलीज़ होना चाहिए। उसके बाद आप कहें भी हम नहीं अभी मंगवा सकते, आपको इजाज़त नहीं है, आप रुक जाएँ। लोगों को बिठा के कहें ना, ये क्या रातों रात SOR जो मर्जी कह देते हैं शुरू कर रहे हैं, मगर वो पता चलता है उस डेट को वो तो खाली अवामी बात है। दुआ करा करो इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर अल्लाह करो, दुआ देगी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वसलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अंधेरा क्यों इतना पीछे? पीछे अलादीन का चिराग जो है ना वो गुम गया, इसलिए अंधेरा हुआ हुआ पूरे मुल्क में आज। पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क में। हॉल भी गई लगती बंद एवरीवेयर। ये फ्रांस में थोड़ी है ये भी पाकिस्तान का ही है। फेयर इनफ। कारोबार की बताएं। और शुक्र अल्लाह का। ये पीछे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, इंपोर्ट खोलो, ये करो वो करो। डॉलर है नहीं, इंपोर्ट कहाँ से खोले?
जब डॉलर था तब भी तो देखे पाबंदी थी ना। अगर इंपोर्ट खुली होती, लोग अपने डॉलर्स को जो उन्होंने रखे हुए अभी भी घरों में घुमा लेते तो चलें, आज कुछ मुल्क की हालात बेहतर ही होती। डॉलर है सही लोगों के पास, सारा कुछ ही पड़ा हुआ है। तो फिर छुपा के क्यों बैठे हुए लोग? नैब एक्टिव हुई हुई है। आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, आपके जो बड़े बड़े गजट ऑफिसर्स हैं या जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घरों से इतना कुछ निकलना है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। कौन कटेगा? ओला का बंदा को नेक आगे कटेगा फिर। मतलब शहबाज साहब की हुकूमत है, अब मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, तो इन्हीं लोगों ने करना है ना हुक्मरान। वो तो केयर टेकर हैं, वो तो नहीं मतलब शहबाज कर साहब तो सकते। केयर टेकर नहीं है ना। शहबाज साहब बेचारे बस मजबूर हो गए ने वक्त ਦੇ ਤੋਂ बड़े गलत टाइम 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ मतलब लालच तो। वोटर है आप। हाँ जी, लेकिन वो गलत फैसला लेता है उन्होंने। मेरा ज़ाती एनालिसिस ने कि उन्होंने गलत गलत फैसला फैसला अगर हो जाए तो ठीक कैसे करते हैं फिर उस फैसले? फौरन असम्बलियाँ डिजोल्व कर देनियाँ चाहिए सर। ये तो इमरान खान वाली बात कर रहे ਅਸੀਂ हैं। ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। हुकूमत ਚਾਹੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। इमरान खान गंद पा गया है, छोड़ देते, खलास। अपने केसेस कैसे खत्म करते फिर? हाँ, ये बात आपकी ठीक है, अच्छी वो बात। किਵੇਂ खत्म करते? बिल्कुल ऐसे ना वो भी अजे तो गल लगे सुना कल लेना, अजे बिल्कुल। ते सलमान शहबाज साहब बरी हुए ने। हाँ जी, बाबर साहब भी आ गए ने, सलमान शहबाज साहब भी बरी हो गए ने। बाकी मामला बस इस तरह ही है बॉस। अल्लाह ये बेहतर करे। पाकिस्तान के हालात से बड़े मजबूर हो गए होप हैं। कोई नहीं है, होप अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बस। वो तो है। और हर कुछ मुसलमान- वो तो हर बस मुसलमान और का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यकीन करो बड़े आवाज़ार होए पे हैं। कभी असी अगर मौका मिले फहाद तो शहबाज खान भी आते रहे ने अपने भाई ने, तुसी भी साडे भाई हो, मियाँ इमरान साहब लाहौर रंग वाले, लेकिन अगर आवाज़ार मौका हो गए मिले हैं। कि आप कल पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हो, चले जाओ, चले जाओगे? रह भी नहीं ना सकते, आदतां पै गई ने अपने मुल्क दियां, अपनियां बातां होण दी, नहीं रह थैंक यू वेरी सकते। मच, थैंक यू जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है आपके साथ? फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। मैंने मोबाइल लिया है परसों रात को 48,000 रुपये का, ठीक है ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ 48 ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ना। सर। मेरे दोस्त से उन्होंने मंगवाया, मैं लेना आ गया, लेकिन उन्होंने 3 माह यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ मोबाइल दे। मुझे समझ नहीं आया आपकी बात, ज़रा आसान लफ्ज़ों में मेरे लेवल पे आके समझाएं, ज़रा आसान। सर डब्बा पैक मैंने मोबाइल लिया है, ओके, ठीक है, लेकिन उसकी वारंटी चेक करता हूँ और 9 माह की वारंटी बकाया। मतलब 3 माह पहले इस्तेमाल हुआ हाँ होगा। जी, यूजेबल है। अच्छा, यूज्ड है। जी। तो आपने बताया नहीं शॉप वाले को? सर जाके बताया, वो कहते हैं जी वो दूसरा भाई आएगा तो फिर मसला हल होगा, लेकिन वो कुछ नहीं सुन। चले भाई के पास? जी, चलें। हाँ, नाज़रीन आए देख के भाई से बात करते हैं कि यार क्यों है। देखो ना, मेरे को नहीं 48 रुपये भी है, भरा ने मेरे 48,000 का फ़ोन ले लिया, वो भी 2 नंबर ही निकल आई। आए जरा चलते हैं। कैसे भाई आप खैरियत से? क्या नाम है आपका? की कहते हैं भाई? हो गए भाई, आ रहे रस्ते में उनसे बात हो गई। होया की है? फोन में पता नहीं कह रहे कोई मसला है उनका, वो कर देते हैं। मैं बताता हूँ आपको, कहते हैं इधर है। नहीं नहीं, इधर ही बता ओ रहे इधर इधर आ जा, लाइट इधर है, और लाइट इधर। आप इधर ही बता रहे हैं उनका मसला का क्या हल मैं बताता मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता जी, हूँ। जी। भाई कहते हैं कि उन्होंने आपसे लिया था फ़ोन, अच्छा अच्छा उन्होंने लिया था ब्रांड न्यू। वो कहते हैं कि जब हमने उसकी वारंटी चेक की है फ़ोन की तो वो यूज्ड आ रहा है। वो यूज़ सिंपल सा इशू है। वो उनको बताया है इनकी कंपनी का, वो जो है ना स्कैनिंग डेट है वो दिखा दी है। वो भाई उन्होंने कहा है कि वो आगे कर लेते हैं। मतलब एक्सचेंज कर देंगे हाँ, तो phone। वो उनको कह दिया और किस चीज़ की टेंशन। इतना ना वेट करें, आधा घंटा तो हो गया। यार अब वो देखें आपको नहीं 10-15 मिनट और कहा है इसमें अब आपकी जाती है, 10-15 मिनट आपको क्योंकि कहा जिस है। बंदे ने आपको बेचा है वो बंदा उनसे आएगा। बात होगी, इनकी बात नहीं हो रही थी, मेरी बात हुई ना आधे घंटे साढ़े थे। नहीं नहीं, ये फिर ये आपकी जाती है, क्योंकि जिस बंदे से आपने लिया है वही आके आपको एक्सचेंज करके देगा ना। उनको कह दिया, वो तो कह अगर बंदा अवेलेबल ही 10 मिनट वेट कर वही रहा मैं है, उनको कह रहा हूँ आधा घंटा पूरा घंटा हो गया। भैया 10-15 मिनट होल्ड कर ले रस्ते हो में। सकता है यार वो कारोबारी अभी बंदा उनकी बात नहीं हो रही थी मेरी, उनसे बात हुई है। वो कह रहे मैं वो रास्ते में आ रहा हूँ। इसका सोल्यूशन यही होता है कि आप वो चेंज ये कर हाल हो देंगे, जाता है फ़ोन इनका। चेंज कर देंगे आप। फोन उनको दूसरा मिल जाएगा या दूसरा कोई मॉडल कहेंगे वो करवा देंगे। ऐसे तो अच्छी डील की हो सकती है। और आपको मैंने क्या चलिए कहा, बस ठीक हो उनका गया। शुक्रिया, हमें- उनका शुक्रिया अदा करें। हमें मोबाइल इसी तरह का डब्बा बैग चाहिए। आप उनका शुक्रिया अदा आपको करें, मिल जाएगा मोबाइल आप की उनका टेंशन शुक्रिया अदा करें। चलिए जी, आप इनको बोतल पिलाएं, पैसे मैं दूंगा। बोतल मैं पिलाए तो बोतल की तो बात ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अली भाईजान, आईडी कार्ड किसके लिए? आईडी कार्ड फ़ोन ये सेल कर रहे हैं, इनसे फ़ोन बाय कर रहा हूँ मैं। सेल करके नया लोगे? कहाँ से लोगे इतनी महंगाई में? जितने का सेल थोड़ा होगा आगे आ उतने में ही लूँगा। उतने में ही लोगे तो फायदा क्या होगा? अच्छी चीज़ बेच के पैड़ी लोगे, क्योंकि नहीं लेने जाओगे तो नहीं कीमत। लेते खैर। कितने का फ़ोन है? ये तकरीबन है 25,000 रुपये का फ़ोन है भाई। 25,000 रुपये? हाँ। क्या करते हो आप? स्टडी करता हूँ। 25,000 कितना आया? हाँ, 25,000 का फ़ोन ये कितना गिफ्ट आया। गिफ्ट आया और गिफ्ट आप चेंज कर रहे हो? बस दिल भर गया चला चला के काफ़ी। कितनी देर का यूज़ कर रहे थे? ये मुझे तकरीबन साल हो गया। साल हो साल। गया। काम भी करता है कि आपने से? ऑनलाइन कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ऑनलाइन क्या? दराज पे अब शुरू किया है एक मॉडल। कितना महीने का कमा लेते हो? ये तो भी प्रोडक्ट वगैरह अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ते क्या हो आप लोग?
क्या साइंस ICS कंप्यूटर्स ओके ओके पॉकेट मनी कितना कितना मिलता है जितनी देते हैं जितनी मिलती लेनी फिर भी वैसे 100 मिल जाता है रोज पर डे 3000 3000 रुपया महीना लगता है 25,000 ਦੀ ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਨੇ आया तो है गिफ्ट आया है कहाँ से ये कनाडा से मतलब खुद नहीं ले सकते थे मैं कहाँ से ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ मैंने कहा शौक भी तो पूरे करने हैं ना गुड लक थैंक यू अस्सलाम वालेकुम भाईजान खैरियत से कारोबार की बताएं इतने अच्छे लग रहे बस्ते पहले गुस्सा चढ़ा हुआ था इतने अच्छे लग रहे बस्ते क्या करें भाईजान आप ये देखिए सिर्फ अब किराए की टेंशन लें कारोबार की टेंशन लें इंपोर्ट बंद है यहाँ तो पहले हमें यहाँ तो अपने मुल्क को इतना स्टेबल करो ना कि हर चीज़ अपने मुल्क में बना लो बिल्कुल हैं जी पहले वही आप देखेंगे बरीक कंगी लोटे और परनाले पे मेड इन पाकिस्तान लिखा नजर आ रहा है वो भी नहीं आता अब चाइना अब तो वो भी नहीं आता अब वो भी देख लें क्या करें अब काम की टेंशन ख़त्म है सुबह से लाइट नहीं आ रही घर में छोटे छोटे बच्चे हैं कईयों के घरों में कोई बीमार भी होंगे पानी है कोई नहीं जो घर का पानी है जो टंकी से आता है वो पिया नहीं जाता बाहर वाले फ़िल्टर आप छोटे भाई को फ़ोन किया वो कहता है भाई फ़िल्टर चल ही नहीं रहा पानी ख़त्म हो गया सुबह से टेंशन कारोबार ये है। किया है कुछ सर जी क्या कारोबार लाइट है नहीं हमारा तो बिजनेस ही सारा लाइट पे है ये भी हम बात कर रहे हैं क्या करें मुझे था कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगी ये जब से शहबाज हुकूमत आ गई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है देखें इमरान खान का पहला टाइम है ठीक है हर बंदा कहता है पहला टाइम है नहीं समझ लगी ये वो लटर पटर जो भी है लेकिन यार आप तो माशाल्लाह आपको 30 35 साल से आप इस मुल्क के पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हो यार कभी वज़ीर आला कभी वज़ीर आज़म हुकूमत तो करते हैं समझ ही नहीं लग रही क्या बात करें क्या ना करें बिल्कुल ही अफसुदा हो गई हुई है आवाम टेंशन सिर्फ टेंशन है आप देख लें स्लीपिंग पिल्स कितनी बिक रही है जो पढ़े लिखे हैं जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए लगा के जिनको पढ़ाया है जी जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे पास आए होते हैं यहाँ पे यार को नौकरी मिल जाएगी अल्लाह वो MBA पास है वो कल मेरे पास परसों क्या नाम है आज तो पीर है सैटरडे को मेरे पास एक बंदा आया वो रोने लग गया कि यार मेरी शादी हुई है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जो भी नहीं अच्छी मिल रही यार कोई चक्कर चलो आपके पास आ जाता हूँ और वो आया भी बड़ी दूर से कि यार चलो किसी की नज़र में तो नहीं ना आऊँगा पर्दा भी रह जाएगा पर्दा क्या समझ से काम बाहर है ये हो और अगर 2-4 महीने ऐसे रहे तो कत्लो गारत और श्रीलंका तो छड्डो यार कत्लो गारत देखो खून खुआन देखो आपका जितना पढ़ा लिखा तबका है ना यहाँ वो नशई होता जा रहा है यहाँ वो डिकेट होता जा रहा है जो प्रोफेशनल डिकेट है वो खुद इनसे पढ़े लिखों से जान छुड़ा के नुकरे लगते जा रहे हैं जब एक बंदा पढ़ा होगा मैं आपका यूनिवर्सिटी फेलो आपके साथ मिलना गिलना ये वो पूरा बंदे ने पूरी ज़िंदगी का एक स्केड्यूल बनाया होता है मूड एक होता है लाइफस्टाइल गुजारने का अब जब हो ही ना तो क्या करेंगे आप आपसे गुफ्तगू भी नहीं चेंज की जाती फिर टेंशन से सिगरेट से आगे काम शुरू जब वेले हैं कोई महफिलें दूसरी महफिलों से उठ के फिर चल लूट मार शुरू ये आपकी बिजनेस किया कितने कोई बिजनेस नहीं सुबह से कुछ नहीं है ई गैजेट नहीं चल रहा जो पंजाब पुलिस की ऐप है जो आप फ़ोन को बेचने आएगा PTA की ऐप है वो नहीं चेक हो रही को फ़ोन कस्टमर बेचने आता है कि PTA प्रूफ भी है कि नहीं फिर को बेचने आता है उसको चेक कहाँ से करेंगे कि ई गैजेट चोरी का तो नहीं है आगे जब तक वो नहीं चलेगी आप कारोबार इंटरनेट ही नहीं आ रहा इतनी प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं कि वो परचेजिंग पावर ही नहीं है कस्टमर की कैसे खरीदेगा 20 वाली चीज़ 50 में चली जाएगी तो कैसे वो उसको परचेज करेगा तो ये बिजनेस सस्टेन कर सकेगा चल सकेगा आगे ये कारोबार फवान अल्लाह बेहतर जाने जी हम तो ये पाकिस्तान को 75 साल से देखते आ रहे हैं कि इसको लोग खा के थक गए हैं अल्लाह पाक चला ही रहा है आप क्राइसिस जिधर भी देखेंगे ना उधर हमेशा मुसलमान मुल्क में देखेंगे मुसलमान मुल्क में देखेंगे बात है बड़ी बदकिस्मती की बात है हाँ हमेशा आप मुसलमानों के मुल्क में क्राइसिस देखेंगे आप ये देखें अब सत्ता इस तरह की हो गई हुई आपको ये कहेंगे ना कि यार वो यहूदी कह रहे हैं आपका क्या नाम है वो बम्ब बिक रहा है या जो भी हवा में बातें जो भी निकलती हैं कहते हैं बेचो यार लेकिन अब क्या करें अब पाकिस्तान है अब 56 मुल्कों की जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें से सरदार पाकिस्तान है जिसके पास अल्लाह का शुक्र है सरदार ही समझ ले बंब रख के एक बंब वो पता नहीं बंब भी है कि नहीं ਭੁੱਖਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ क्या करेंगे ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਭੁੱਖੇ ਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ तो ਹੁੰਦੇ बम्ब रख के पता नहीं क्या करेंगे फिर ਭੁੱਖਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ कभी नहीं हो सकता ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ
जी ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆ बेसिकली हम भूखे ही हैं, तो इसीलिए इस मुल्क में हम भूख से मरते जा रहे हैं ना। गरीब लोग मरते जा रहे हैं, अमीर लोग बाहर जाते जा रहे हैं। अमीर हैं कितने? जो करप्शन करते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो गरीब है वो पाकिस्तान में रह जाते हैं। अमीर है कितने पाकिस्तान में? अमीर जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में रह गए हैं। 4% अमीर नहीं है, बाकी सारी आवाम पाकिस्तान की गरीब मर रही है, वो भूख से मर रही है। कोई चोरी डकैती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जो अमीर हैं वो बाहर के मुल्कों में निकलते जा रहे हैं, करप्शनें करते हैं, करप्शनें करके बाहर चले जाते हैं। आपको ये हमारे पाकिस्तान पाकिस्तान से नहीं, क्यों जाएंगे हम पाकिस्तान? ये हमारा मुल्क है, इसमें जीना है, इसमें मरना है, इसमें हमारी पैदाइश हुई करते है। क्या आप? पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 9th में। अभी आप ये बातें कर सकते हो पुत्र, जो कमाना पेगा ते कमाई दा बहाना नहीं लभेगा मौका, ते फिर पता लगेगा कि ते रहना हम जिम्मेदार लोग हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम खुद मेहनत भी करते हैं साथ। मिलना भी होणगी जाना जब सिर ते पैंदी है, जो इन्हां दे हाल सिर पे डलती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान आता है तब भी ये अभी से हमें प्रैक्टिकल हो ही रहा है। हमारे सामने ये मिसालें हैं, ठीक है। जैसे ये लाइफ बसर कर रहे हैं, हमें भी पता है भी हमने इस लाइफ में आना है और इस लाइफ से गुजरना है। ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान है अब सबसे जो गरीब मुल्क है हमारा पाकिस्तान बन चुका है, क्योंकि इस पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा है। कैसे खत्म होगी ये करप्शन? ऐसे ही खत्म होगी जब ऊपर लीडर हमारा अच्छा होगा। हमारा कोई कहाँ से लेके आए लीडर? जी लीडर अच्छा कहाँ से लेके आए? ये हमारे कौम को चाहिए भी अच्छे लीडर की तलाश करें, अच्छे लीडर की तलाश करें, मैं तो मुझसे कहता हूं मैं इस काबिल नहीं, मैं तो अच्छे लीडर की तलाश करें और अच्छे लीडर को लाना चाहिए। हमारे ये पाकिस्तान का हक बनता है। कितों ले आइए चंगा लीडर? जिथों ले आना, जिथों मर्जी ले आओ, सानू की पता कितों ले आना। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਤ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ? ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੇਵੜੀ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? ਉਹ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ? ਆਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜ਼ਰਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣਾ लड़ना मेरी ਵਿੱਚ सिम हैगी है, मेरी भाई सिम हैगी है। ग्रैंड प्राइम प्लस है, कितने ये का वो बता रहे हैं ऑन नहीं है। नहीं, अगर ये वैसे फोन नहीं ऑन हो जाएगा, 3 से 4,000 का फोन। 3000 ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰੇੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰੇੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ रोज महंगा हो रहा है। ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹਾਂ 500, 700, 800। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਲਈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰੀ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਔਰ ਅਗਰ ਲੈਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਦੋਂ ਦੁਆਰੇ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਧਾਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ? 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ? ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। चलो अल्लाह पाक बरकत दे आसानी। कैसे कारोबार? बहुत जबरदस्त जनाब, तुम देख लो हर बंदा ही माशाल्लाह कारोबार कर रहा वेला बैठ के। वेला बैठ के कारोबार की होएगा? किन हरियाणा किहड़े बंदे लंघ रहे ने, ट्रैफिक किधर दी लंघ रही है, कौन आ रहा कौन जा रहा। भाई सुबह की लैंड नहीं की कारोबार की होना। कारोबार साडा बैटरियां हफ्ते वाले दिन गए असीं घर, ठीक है, इतवार की छुट्टी हो गई, फोन सारे डेड पड़े हुए। जो आंदा भैया भाई बैटरी लो जाओ, पता नहीं कितने पैदा हो गए, किहड़ा मुल्क है यार, कौन लोग ने यार ये हुक्मरान, मेरी समझो बात। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਦਾਅਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, कोई भी नहीं आना। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ भाई ने बिल्कुल सही बात है, भाई ने बिल्कुल ठीक बात। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦੇਗੇ। वज़ीर आज़म बनोगे पान? ये भी जब बने मैं तो नहीं बनूंगा, पर वो बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जितने जब तक करप्ट हुक्मरान नहीं जाएंगे तब तक मसला मुल्क का नहीं हल होगा। हाँ, जब तक ये सारे जो हुक्मरान है ना, ये मुल्क से नहीं जाएंगे तब तक कोई फजलुर रहमान साहब को बना दें। और ये तो सबसे बड़ा डाकू वो है
बारिश आदमी है, आप ऐसे ना नहीं, करें। वो बारिश मैं नहीं है। समझे हाफिज साहब होगे तो कहोगे बड़ा अच्छा आदमी। भाई वो अच्छा आदमी है ही नहीं, उसका मौलवी डीजल क्यों नाम डला है? वो तो पराठों पे बिक जाता है। पराठों पे? हाँ जी। नहीं यार, गरीब आदमी, मौलाना साहब की अमीर है। गरीब नहीं, वो उसके पास इतना पैसा है कि हम सोच भी नहीं सकते। कल मौलाना तारक जमील का हुआ है, वो बहाना लगा के कैनेडा दौड़ गए, वो 50 अरब रुपए उसके बैंक अकाउंट में से। पर वैसे ही पर दे रहा ना, बेशक झूठी खबर वो मीडिया वाले ही दे रहे हैं, हमें कैसे पता चलना था? झूठी खबर है, मेरी उनके बेटे से बात हुई, झूठी खबर है जी, ये वजह। आपको वज़ीर आज़म बना दें? नहीं, मुझे वज़ीर आज़म, मुझे इतनी चीज़ों का पता ही नहीं, मैं वज़ीर आज़म बन के करूँगा क्या? आप करते क्या? मेरी भी मोबाइलों की शॉप है। कहाँ पे? मेरी इछड़े जुएद मार्केट में, माशाल्लाह मोबाइल चल रही है। हाँ जी माशाल्लाह। ये सारे कह रहे हैं इनका कारोबारी चल रहा है, आप कह रहे हो आपका चल रहा है? भाई यार भला क्या बात है, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से है। कारोबार वाकई डाउन है, पर डेली बेस पे जो मेहनत करता है ना सुबह से शाम तक, उसका अल्लाह ताला ने सिस्टम चलाया हुआ है। ये मेरे हाथ में ये लोग मेहनत नहीं ये कर रहे? सारी चीज़ नहीं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, पर अपने अपना सिस्टम होता है ना। मैंने माशाल्लाह मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मेरा सिस्टम अच्छा चलाया हुआ है, पर हमारी ही मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनका नहीं सिस्टम इतना अच्छा चल रहा। राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਗਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ? सर एक सादा बंदा अपना घर चला सकता है, मुश्किल से। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो मुल्क कैसे चलाएगा? लेकिन जब तक आपने मेरे सर मेरी बात सुन, मैं आप हमारे भाई हैं, इज्जत की जगह मोहसिन है, ठीक है? ये काम बिजली का है, बिजली से बगैर हम फारिग हैं। यकीन माने आप भाई लगते हैं, कल तो हम छुट्टी को गुजार के जो भी आता है भाईजान ये कितने का? भाईजान चार्ज नहीं। कैसे दिखा सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं? सर वो देखे ना, इतना तो वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, जो खाला का बेटा तो नहीं है कि डेड फोन ले जाए। उसने चेक करना, सिमें लगानी, पीटीए चेक करना, फिर लेके जाना। पर नया जो पंगा डाला पीटीए ब्लॉक पीटीए, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੇਚਿਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੀਟੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਭਾਈ ਫੋਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋ ਪਏ, ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਈਦੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈਫੋਨ ਫੋਨ ਮਿਸਾਲ 6 ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 12-13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 25,000 सर मैं सही कह रहा जे, कीमत से डबल टैक्स। हाँ जी, हाँ जी, गलत बयानी तो नहीं। कीमत से डबल टैक्स। आईफोन 7 प्लस 256 GB 45,000 रुपये का आपको डिब्बे के साथ वैसे मिलेगा, उसका टैक्स कितना है? 75,000 रुपये। 75,000 रुपये? हाँ जी। मतलब वो फोन तो पेगा 1,30,000 रुपये का? हाँ जी। और अगर पीटीआई देंगे तो फोन और छोटा सा बटनों वाला मोबाइल, जिस तरह ये भाई कहता है मेरा यार सुबह मोबाइल गुम हो गया बटनों वाला, तो वो कहेगा यार कोई हाफिज साहब 800 रुपये वाला या 1000 रुपये वाला मोबाइल है, मैं अगर उसको 1000 रुपये का मोबाइल दे भी देता हूँ, अगर उसका महीने 2 महीने बाद बंद हो जाता है, जैज के दफ्तर जाता है, उसका टैक्स कितना? 1430 रुपये उसका टैक्स है। वो गरीब आदमी तो मुझे मारेगा आगे, वो कहेगा 1000 रुपये का लिया, तू पागल है मौलवी, 1430 रुपये टैक्स दे रहे हैं। ये चक्कर है, इतने टैक्स हो गए हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। रोज़ पेटल 60 रुपये का टिशू का डब्बा था, वो 150 रुपये का टिशू भी नहीं बंदा इस्तेमाल कर सकता। 150 रुपये का कौन लेगा? अखीर तो मैंने दसो हल की है। हल यार ये भाई ने जो बताया है, हल वही है। मुल्क में ये गंदे लोग ख़त्म होंगे तो फिर हल निकलेगा। जो आता है बच के गुजारो, बच गए। तो ये गंदे लोग ख़त्म कैसे होंगे यार? गंदे लोग भला क्या, जब ये इदारे जब ठीक होंगे ना, आप देखें ये थोड़े दिन पहले वकीलों के इलेक्शन हुए हैं, वकील सबसे बड़े गुंडे बने हुए हैं। मारेगा मैंने फड़ के इलेक्शन में क्या हुआ है, फायरिंग शुरू हो गई है अन्नेवाह। ये यार अगर आम आदमी अगर फायरिंग करेगा, इसके ऊपर तो 50 मुकदमे कर देते हैं भाई, ये दहशतगर्द भी है, ये फलाना भी है, ये सरेआम असला लेके घूम रहा है, इसके पास लाइसेंस नहीं है। ऊपर वकील लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे से बड़ा गुंडा ही कोई नहीं है। मुत्तफिक। तो मैं उधर क्या करूँगा, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर पुलिस वाला वकील को ही किसी को पकड़ लेता है, वो उठा करके चपेट उसके मुंह पे मारता है, वो तेनू पता नहीं मैं एडवोकेट है गाँव तू मैनू फड़ लेता है। ये क्या वजह है? ये कोई इदारा जो है ना ठीक तरह से है ही नहीं, हर बंदा बदमाश बना हुआ है। तो वो किस तरह ये भाई बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी कामयाबी है, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करे। तो आनी नहीं है 2 दिन, तो ये किसको दिखा रहे हैं आप? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ मैं देख रहा यार 2 दिन लाइट नहीं आनी है तो कितने चैनल दिखाओगे यार? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂ यार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 5 ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। नहीं जानते हो ना, देखो ना जानते हो ना लाइट आएगी 2 दिन बाद उਦੋਂ दिखाना आवाम ਨੂੰ पता भी चले यार मैं पाइन समझ गया लेकिन ਹੁਣ ਫੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 60000 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 60000 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ? 60000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਭੇ। 600 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, 60000 ਰੁਪਏ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ 600 ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 600 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ 600 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਤਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਜ ਦੇ ਆ ਨੇ। जेब ना कटी जावे, है ही कोई उनके यकीन बंदा है ही कोई। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, सैकड़ों तो नहीं दर्जनों लोगों से ज़रूर एक शो के अंदर आपकी मुलाकात होती है। लाहौर में इस शो की रिकॉर्डिंग के दौरान दर्जनों लोगों से मुलाकात के दौरान मुझे कोई एक भी शख्स इस किस्म का नहीं मिला या ऐसा नहीं मिला जिसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो या जो ये कह रहा हो कि मेरा कारोबार ठीक है, आई एम अ हैप्पी पर्सन, मेरा गुजारा हो रहा है, मेरी फैमिली के खर्चे पूरे हो रहे हैं, अखराजात पूरे हो रहे हैं। हर बंदा परेशान है और सवाल एक पूछ रहा है कि कल सुबह जो दिन चढ़ेगा उसमें पाकिस्तान की हालत क्या होगी, मेरे ख़ानदान की और मेरी हालत क्या होगी। इस शो की रिकॉर्डिंग के दौरान हमने तो अपनी मेहनत करनी होती है, था जॉब, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, मेरे से पूछा गया कि आपके शो चलाएंगे कहाँ पर? टेलीविज़न हमारे घरों में तो ऑन नहीं होगा, बिजली नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बिजली नहीं है और हमें नहीं पता कि अगले 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे बिजली ने वापस कब आना है। और ये मुल्क है 22 करोड़ आवाम का, ये मुल्क है एटॉमिक पार, ये मुल्क है जो कहता है कि हम उम्मत मुस्लिम आगे सिपा सालार हैं क्योंकि हम न्यूक्लियर पार। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि आपको सिपा सालार या आपको लीड करने के लिए सबसे पहले इस काबिल होना चाहिए कि आप अपने घर में रोटी पूरी कर लीजिए। लेकिन हालात ये हैं कि हॉल रोड में लाखों लोग कारोबार करते हैं, यहाँ से पूरे पाकिस्तान में माल जाता है, आगे बिकता है। मुझे कोई एक भी बंदा ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसकी जेब में इतने अखराजात इतने पैसे थे कि जो हैप्पीली अपनी फैमिली का सिर्फ अपने कुंबे का खर्चा उठा सके। मज़ीद इन डेज़ टू कम जो IMF की शराइत आ रही हैं वो इस कदर कड़ी शराइत है कि आपके और मेरे हालात मज़ीद टाइट होते जाएंगे। अब तो मुझे भी बाखुदा कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आती कि इस मुल्क में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वापस आया था तो एक ही सोच लेकर आया था कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ज़िंदा रहूँगा तो खिदमत करूँगा, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकूँगा तो खिदमत करूँगा। यहाँ पर तो वो हालात आ गए हैं कि ज़िंदगी गुजारने में जान के लाले पड़े में, खर्चे पूरे नहीं होते, कमाई के इनकम के सोर्सेज नज़र नहीं आते, मुल्क तारीकियों में धकेल दिया गया और पता नहीं हम निकलेंगे कब वापस। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम एटॉमिक पार हैं, हम मुसलमान मुल्कों के सिपा सालार हैं, हमारे पास एटम बॉम्ब है और हमारे ऊपर कर्जे हर गुजरते सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी भुखे तो फिर की है, अभी गोश्त खावांगे, अभी कर्जे लवांगे, अभी मोटरवे बनावांगे, अभी ब्रिजेस बढ़ावांगे, एंड दैट इज़ द कंट्री यू एंड आई लिव इन। दुआओं में याद रखिएगा, बस मेहनत में कमी इस मुल्क के अवाम की कोई कभी नज़र नहीं आती मुझे, कमी कोई मुकद्दर के हेर फेर की है, दुआ में याद रखिए।